और वो इतनी इफेक्टिव लगी मुझे, मैंने एक ही बार करी है। इतना पेन हो रहा था मुझे लॉन्ग हेड में कि मुझे मसल फेलियर टच होने से पहले छोड़नी पड़ गई वो एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे दर्द इतना हो रहा था, करी नहीं जा रही थी। लास्ट वार्म अप सेट था और डिसेंट पंप आ गया वार्म अप से ही। कल की स्टोरी सुनाता हूँ एक। कल मैं गया था एक फंक्शन में और वहाँ मुझे दिख गई आइसक्रीम। मैं घर पहुँचा, बुखार हो गया। अब इससे ना एक बात पता लगती है, काफ़ी बार एक सवाल आता है मेरे पास, जब जिम जाने का मन नहीं करता, स्किप करने का मन करता है, तो मैं क्या करता हूँ, और मैं कभी रिलेट कर ही नहीं पाता उससे। आज के दिन की बात करूँ ना, मेरे लिए आज जिम आना कोई चैलेंज नहीं था, और मैं जिम नहीं जाता ना, वो मेरे लिए चैलेंज था। मुझे ट्रेन करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है और वो चीज़ फिजिक में फिर दिख भी जाती है। और सही बताऊँ ना तो कभी कभी इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ये थॉट आता है दिमाग में कि क्या ही लाइफ है भाई। और वैसे भी इससे प्यारी चीज़ तो और क्या ही हो सकती है कि तुम्हारा पैशन ही तुम्हारा प्रोफेशन बन जाए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 एक्सरसाइज करूंगा, 2 सुपर सेट है मेरे आर्म्स के। पहला था ये स्टैंडिंग इजी बार कर्ल विद किक बैक, और दूसरी एक नई एक्सरसाइज पता लगी मुझे फॉर लॉन्ग हेड, और वो इतनी इफेक्टिव लगी मुझे, मैंने एक ही बार करी है। इतना पेन हो रहा था मुझे लॉन्ग हेड में कि मुझे मसल फेलियर टच होने से पहले छोड़नी पड़ गई वो एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे दर्द इतना हो रहा था, करी नहीं जा रही थी। बहुत इफेक्टिव लगी मुझे। क्या बात है। पता है इस एक्सरसाइज की बेस्ट चीज़ क्या है? तुम रेप लगा रहे हो, नहीं लग रहा पूरा, कोई नहीं, यहाँ तक लाओ, यहाँ तक भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं, इतना लाओ। इन शॉर्ट, इस एक्सरसाइज में फेलियर की डेफिनेशन है ही नहीं भाई। करते रहो करते रहो करते रहो और बस करते ही रहो। क्या दिख रहा है, परफेक्ट एंगल लगा है भाई एक ही बार में। अब एक्सरसाइज देखो ट्राइसेप की। वार्म अप सेट लेता हूँ एक। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जितना ट्राइसेप स्ट्रेच पोजीशन में जाता है उतना लॉन्ग हेड टारगेट होता है, और जितना रिलैक्स पोजीशन में रहता है उतना शॉर्ट हेड ट्राइसेप का। अब मैंने बस क्या किया, मैंने सोचा बस एक बार ना, एक दिन ट्राई करते हैं। मैं ट्राइसेप में कल ना खड़े होकर लगाता था, ठीक है, इसको ऐसे लगा लेते हैं। और इतना दर्द हुआ ना ट्राइसेप में कि मेरे को छोड़ना पड़ गया बीच में सेट। ऐसा लग रहा था ये पार्ट, यहाँ बहुत दर्द हो रहा था पीछे, कि ये पार्ट निकल जाएगा भाई यहाँ से। तो अब इसमें क्या फ़ायदा है, जैसे ओवरहेड एक्सरसाइजेस के टाइम जिसको एल्बो पेन होता है मेरी तरह, इसमें समवट बीच में हाथ ना एकदम रिलैक्स है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया ट्राइसेप क्योंकि हल्का सा हाथ ऊपर आ गया, ना पूरा स्ट्रेच है। तो दोनों काम हो रहे हैं इसमें, एल्बो भी सेफ है और लॉन्ग हेड भाई बहुत दर्द करता है। थोड़ा सा अजीब लगेगा तुम्हें करते हुए बट मज़ा आता है, बहुत पेन होता है। अब एक क्लिप डालूंगा पुरानी ट्राइसेप की, वो देखना। द थिंग इज़ कि मैं लॉन्ग हेड ट्रेन नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द इंजरी, इसलिए मेरा शॉर्ट हेड ना लॉन्ग हेड से बड़ा है। अब इसीलिए अगर आर्म बड़े करने हैं ना, ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी बार मैंने भी करा हुआ है। वो पुली मशीन पे आते हैं, एक बार ये लगा ली, इसी में एक बार रोप लगा ली, इसी में सिंगल हैंड कर ली और चलो घर। एज अब मैं अपना लॉन्ग हेड देखूँ ना तो समवट बराबर ही हो गया है ये शॉर्ट हेड के। नहीं तो एक बार को ये इतना मोटा चमकता था और ये दिखता ही नहीं था। और बहुत पुरानी बात नहीं है ये, 1-1.5 साल पहले की ही बात है। ऑल्दो इस एक्सरसाइज में स्ट्रेच नहीं मिलता है, पर इफेक्टिव तो है ये। मसल सोरनेस बता रही है। एक बात तो है, मैं कोई भी एक्सरसाइज लगा लूँ, कितना भी ट्रेन कर लूँ फोर आर्म्स को, पर पहले जो मेरे फोर आर्म्स थे ना वो अब बिल्कुल नहीं है। और उल्टा पहले तो मैं ट्रेन भी नहीं करता था। और पहले मैं क्या करता था, बारबेल रोइंग हो गई, डंबल रोइंग हो गई, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज होती है ना जिसमें वेट सस्पेंडेड होता है, लटका रहता है, तो उंगलियों पे बहुत जोर आता है उससे। अभी ऐसा क्या कुछ भी नहीं कर रहा, उल्टा स्ट्रैप्स और यूज़ कर रहा हूँ। और इससे एक चीज़ और पता लगती है, हमेशा सोशल मीडिया पे डिबेट चलता रहता है कि कंपाउंड लिफ्ट नहीं करनी चाहिए या फिर इतनी इफेक्टिव नहीं है वो हाइपरट्रॉफी के लिए। पर ऐसा भी तो नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है। और सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मसल पुट ऑन करने की बात हो रही है तो 19-20 का फ़र्क आता होगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। क्योंकि 2-3 साल तक मैंने वही सब करा है। और ये जो मोटे मोटे फोर आर्म्स थे पहले मेरे, अब नहीं है, वो उसी का एक बाय प्रोडक्ट था। चलो ये देखो, हल्दी में डिप कर करके ना
पूरा पीला पड़ गया ये। अब जैसे प्रोटीन को एसोसिएट करते हैं विद मसल्स और शीलाजीत को एसोसिएट करा जाता है विद टेस्टोस्टेरोन, पर मैं इस रीज़न से नहीं खाता इसको। और सीधी बात है, जो भी चीज़ तुम कंज्यूम कर रहे हो वो जितना नेचर के क्लोज हो उतना वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी है। और मैं इसको किस लिए खा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं प्लस फल्विक एसिड। फल्विक एसिड इन्फ्लेमेशन भी कम करता है और एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। शीलाजीत के बेनिफिट्स की बात करूं और टेस्टोस्टेरोन को एक बार साइड करें तो ये एक अच्छा एनर्जी बूस्टर है, प्लस तुम्हारी स्लीप क्वालिटी भी बेटर होगी इससे। बट एक चीज़ है, शीलाजीत को कंपेयर करें किसी और सप्लीमेंट से, कॉफ़ी से करते हैं। कॉफ़ी तुमने पी, तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी फील हुई, और शीलाजीत के बेनिफिट फील करने के लिए तुम्हें इसको डेली कंज्यूम करना होगा और विद टाइम जो इसके बेनिफिट्स हैं वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो न्यूट्राबे के शीलाजीत का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। ओ पिल्ले, क्या हरकत है ये? आजा आजा, 2 मिनट और कुछ कर दिया ना मेरे को ही काट लेगा। तो अभी आई हैव ये, और इसके अंदर है एक वेइंग स्केल। टाडा, ये टूटा हुआ है क्या बोलूँ अब मैं। तो ऐसा कुछ भी होता है जब तुम कंजूसों कोई शब्द है ऐसा। अब मैं कल अमेज़ॉन पे गया, वेइंग स्केल सर्च करके वही मिडिल क्लास वाली हरकतें, लो टू हाई करके जो सबसे सस्ता मिला 199 ले लिया, और ये हुआ है मेरे साथ। तो अभी आई हैव, कौन सी लैंग्वेज है, जो भी है ये है। क्या बात कर रहे हो, चिपक गया, चेक करें इसको। अब ऑल दो इसको रिप्लेसमेंट पे मैंने डाल दिया है, बट स्टिल आज तो यूज़ करना है, तो चेक करते हैं। 506 ग्राम बहुत एक्यूरेट है भाई। 1 kg 124 दिखा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी पहली इन्वेस्टमेंट शुड बी एक वेइंग स्केल, और वैसे भी 200 रुपये का आता है, और 200 रुपये इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट किसी किसी के लिए हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए भी थी एक बार को। और क्योंकि ये 200 रुपये का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब है या बेकार है, क्योंकि अभी जो वेइंग स्केल यूज़ कर रहा हूँ उससे पहले 3 या 4 साल तक मैंने इसी को यूज़ किया है। तो ऐसा भी एक टाइम था जब ये वेइंग स्केल लेना भी मेरे को बहुत बड़ी बात लगता था, और मैंने सही बताऊँ तो 5-6 साल बिना वेइंग स्केल के ही काम चलाया। तो मैं क्या करता था, ये देखो, एक काम करते हैं, मैं लाइव करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, सबसे पहले चाहिए होगी 2 कटोरियाँ ऑफ इक्वल साइज। तो इसमें 250 ग्राम हो गया और इसमें 250 ग्राम हो गया, बट एक बार को अगर मुझे कम खाना है तो इसका भी हम आधा करेंगे। दिस शुड बी 500 के आधे का आधा, जो हो गया 125 ग्राम्स। चेक करते हैं, 125 आना चाहिए भाई। यहाँ पे एग्जैक्ट 125 लिखा हुआ है। ये रहे चने और ये रहा 125। अब ये ट्रिक हमेशा काम करती है, और किसी भी फूड आइटम के साथ तुम ऐसा कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसको ऐसे आधा आधा करना पड़ेगा। अब एक यूटेंसिल ले लो, कोई मे बी प्रोटीन का स्कूप हो गया। तुम एक आइडिया ले लो कि कितने प्रोटीन के स्कूप से जब तुम चिक पीस को भरोगे तो 125 ग्राम हो गया। मान लो 2 स्कूप में ये पूरा खत्म हो जाता है, तो तुम्हें फ्यूचर के लिए आइडिया लग गया कि 125 ग्राम जब चिक पीस चाहिए तो वो 2 स्कूप होना चाहिए, या मे बी 1.5 या जितना भी निकलता है।